चर्चा करेंगे 22 अगस्त 2025 के डेली करंट अफेयर्स की। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का टोटल बजट कितना है और ड्यूरेशन कितना है? टोटल बजट है 99,446 करोड़ का और ये अवधि होगी 2 साल की। 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को चलाया जा रहा है। ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम होगी जिसमें एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव दिया जाएगा। इसका फॉर्मल रोल आउट हुआ है 1 अगस्त 2025 को और अनाउंस किया गया था 79th इंडिपेंडेंस डे दैट इज 15 अगस्त 2025 में नरेंद्र मोदी जी द्वारा। हमने बजट ड्यूरेशन देखा और आउटले देखा। इसमें माना जा रहा है कि 3.5 करोड़ नई जॉब्स को जनरेट किया जाएगा। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी होगी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और इंप्लीमेंटिंग एजेंसी होगी एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के कंपोनेंट्स देखें तो पार्ट ए का कंपोनेंट है जहां पे एम्प्लॉय को इंसेंटिव दिया जाएगा 15,000 रुपए तक का 2 इंस्टॉलमेंट्स में, एक 6 महीने पे और दूसरा 12 महीने पे। और फिर एम्प्लॉयर का इंसेंटिव कैसे होगा? तो मंथली इंसेंटिव दिया जाएगा अप टू 3,000 पर न्यू एम्प्लॉय, मतलब 1,000 से 3,000 के बीच में दिया जाएगा इंसेंटिव नए एम्प्लॉय को हायर करने पे। अब ये डिपेंड करेगा फर्म के साइज पे। छोटी फर्म है तो मिनिमम दो न्यू हायर करनी होगी और बड़ी फर्म है तो कम से कम 5 नई हायरिंग करनी होगी जिसके बाद ये इंसेंटिव दिया जाएगा। सद्भावना दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया में? तो हर वर्ष 20 अगस्त को सद्भावना दिवस ऑब्जर्व किया जाता है और इस दिन राजीव गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। इसको मार्क करने के लिए सद्भावना दिवस ऑब्जर्व किया जाता है। फिर है कि अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है भारत में? तो 20 अगस्त को ही अक्षय ऊर्जा दिवस भी मनाया जाता है। फिर है मॉस्कीटो डे कब मनाया जाता है? तो मॉस्कीटो डे मनाया जाता है 20 अगस्त को। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल दिया हुआ है? तो आर्टिकल 325 सेक्शन 5 की मदद से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जा सकता है। इसमें पार्लियामेंट जो है दोनों हाउसेज में मोशन पास करता है विद 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसके बाद प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन पे। यूनियन कैबिनेट द्वारा अप्रूव किए गए ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ये ऑब्जेक्टिव है कि ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को प्रमोट किया जा सके, लेकिन जो भी ऑनलाइन बेटिंग और मनी गेमिंग है इसको प्रोहिबिट किया जा सके। इसी के साथ सारे एड्स पे भी प्रोहिबिट किया गया है जो भी सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स करते हैं, ताकि इन प्लेटफॉर्म्स को बढ़ावा ना मिल सके। अगस्त 2025 में बिजनेस लाइसेंस को यूनिफाई करने के लिए दुबई ने कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो दुबई ने लॉन्च किया है वन फ्री जोन पासपोर्ट, जिसके अंतर्गत कंपनीज जो हैं एक ही सिंगल लाइसेंस की मदद से दुबई फ्री जोन्स में ऑपरेट कर सकती हैं। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंतर्गत लोन की रेंज क्या होती है? तो 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन दिया जा सकता है स्टैंड अप इंडिया स्कीम में, जिसको लॉन्च किया गया था 5 अप्रैल 2016 को।